चलिए रुक कर देते हैं राजधानी जयपुर की ओर, जहां पर राजधानी जयपुर के चोमू क्षेत्र के अंतर्गत कल शहीद भगत सिंह के जन्मदिन के अवसर पर उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया है और साथ ही साथ वहां पर कर्नल देवानंद गुर्जर भी मौजूद रहे हैं और उन्होंने जनता से आखिरकार क्या कुछ कहा जिसको लेकर के जनता उत्साहित होती हुई नजर आई है। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। किन साजिशों से उनके साथ जो हुआ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, न मैं उसका नॉलेज रखता हूं, पर मैं ये जानता हूं कि क्योंकि आपके गांव से मुझे उम्मीद है क्रांति एक जगह से शुरू होती है और क्रांति एक विचार से शुरू होती है। धोबलाई के युवाओं आपसे गुजारिश करूंगा, आज के बाद जहां जहां इन शहीदों की मूर्ति लगाए, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की स्थापना करने का हम प्रण है, ऐसा मेरा आग्रह है। और अगर आप स्वीकार करते हैं तो सब खड़े होकर तालियां इतनी जोर से बजाओ कि हमारे शहीदों को भी सुनाई दे। अब मेरे साथ जो इस जुनून आपने दिखाया है, जो बीज आज धोबलाई के गांव में आपने क्या रोका है, ये वादा करो ये भारत के हर ग्राम हर तहसील में जाना चाहिए और मेरे साथ 3 बार भारत माँ का जयकारा होना चाहिए कि जिस इलाके में पूरा गूंज उठे। इन सैनिकों को याद किया जा रहा है ऐसी मातृभूमि के लिए। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जयपुर जिले की चोमू तहसील स्थित ग्राम धोबलाई के शहीद भगत सिंह पार्क में क्रांतिकारी भगत सिंह की मूर्ति का अनावरण व सैनिक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुमेनानंद सरस्वती, अध्यक्षता रमा चोपड़ा व विशिष्ट अतिथि के रूप में कर्नल देवानंद गुर्जर, राष्ट्रीय अध्यक्ष सैनिक न्याय संघर्ष समिति रामलाल शर्मा विधायक व रामस्वरूप यादव प्रधान रहे हैं। शहीद को सम्मान का कार्यक्रम धोबलाई ग्राम के सरपंच रमेश चंद शर्मा की देखरेख व शहीद भगत सिंह यूथ क्लब धौलबाई द्वारा किया गया है। वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रदेश भर से गणमान्य व्यक्तियों के साथ साथ इलाके के पुरुष व महिलाएं व बच्चों ने भागीदारी निभाई है। कार्यक्रम की शुरुआत सीकर सांसद सुमेधानंद विधायक चोमू रामलाल शर्मा सैनिक न्याय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल देवानंद गुर्जर, रमा चोपड़ा जिला प्रमुख जयपुर के द्वारा अमर शहीद भगत सिंह की मूर्ति का फीता काट करके अनावरण करने के साथ की गई है। अनावरण करने के साथ ही हजारों की संख्या में पधारे हुए युवा, महिलाओं व बच्चों एवं नागरिकों ने मां भारत मां अमर रहे के नारों के साथ शहीद को श्रद्धांजलि भी दी है। उसके बाद में सरपंच रमेश चंद शर्मा व शहीद भगत सिंह यूथ क्लब के युवाओं के द्वारा पधारे हुए अतिथियों का माल्यार्पण करते हुए साफा बनाकर के प्रदेश की परंपरा के अनुसार स्वागत सम्मान किया गया है। कार्यक्रम के दौरान सैनिकों को सम्मान का कार्यक्रम किया गया, जिसमें पधारे सैनिकों और सैनिक प्रतिनिधि को शहीद भगत सिंह की प्रतिमा के साथ गीता भेंट की गई है। उद्बोधन की घड़ी में सैनिक न्याय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल देवानंद गुर्जर ने अपने वक्तव्य में शहीद भगत सिंह के बलिदान को याद करते हुए देश के युवाओं को बधाई देते हुए बताया कि हाल ही में बदलते हुए भारत का एक नया रूप युवाओं की भागीदारी के फलस्वरूप नजर आ रहा है और भारत का परचम दुनिया में लहर रहा है। भारतीय सेना के CDS की नियुक्ति, महिलाओं को परमानेंट कमीशन शुरू करने की प्रथा और नेशनल डिफेंस एकेडमी में महिलाओं को इजाज़त देने व 370 धारा को निरस्त किए जाने जैसे लंबित मामलों पर फैसले देने पर नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए वहीं आज के दिन 2016 में भारत की सेना ने पाकिस्तान में घुस करके उरी सर्जिकल स्ट्राइक को सफलतापूर्वक अंजाम दिए जाने के जैसे कार्य बदलते हुए भारत का प्रतीक है। कर्नल ने वहीं भारत पाकिस्तान 1971 के युद्ध की स्वर्ण वर्ष के अवसर पर केंद्र सरकार व राजस्थान सरकार का सैनिकों के सम्मान में किए गए कार्यों के लिए धन्यवाद जताते हुए सैनिकों से जुड़ी हुई समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए बताया कि भारतीय सेनाओं में नौकरी करते समय किसी सैनिक की गैर ऑपरेशन मौत होने पर अनुकंपा नौकरी का प्रावधान के अभाव में सैनिक के साथ हो रहे भेदभाव को खत्म करने के लिए
सैनिक की नौकरी के दौरान मृत्यु के पश्चात अनुकंपा नौकरी की प्रावधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। राजस्थान एक्स सर्विसमैन कोऑपरेटिव लिमिटेड में संविदा पर लगे पूर्व सैनिकों का मात्र 11,000 मानदेय दिया जाता है, जो गौरव सेनानी के आत्मसम्मान के साथ साथ भारत के न्यूनतम वेतन के विरुद्ध भी है, जिसको बढ़ा करके 22,500। जैसलमेर स्थित भूमिहीन सैनिकों को 1984 की एप्लीकेशन पर आवंटित की गई जमीन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के बावजूद भी आज तक करीब 500 पूर्व सैनिकों को खातिरदारी नहीं दी गई है। वहीं वीरता पुरस्कार विजेता सैनिकों के सम्मान में राजस्थान सरकार के द्वारा कॉलेज या स्कूल नामांतरण की पैट प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद भी उस वीर सैनिक की मूर्ति लगाने में विभिन्न प्रकार के कानूनों की दुहाई देकर के विलंब किया जाना जैसे मुद्दे उठते हुए आग्रह किया कि सैनिकों की 1971 की स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर उम्मीद जताई कि सरकार इन मुद्दों का जल्द ही समाधान करते हुए सैनिकों के प्रति सम्मान को बरकरार रखेगी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।